महत्वपूर्ण युद्ध का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजयी हुई थी और पंजाब के जो राजा पोरस थे उसकी हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। तो किसने? अशोक इतना उसमें आक्रमण कर दिया भारी। उसके बाद अशोक अब सोचा कि कभी युद्ध नहीं करूंगा, उसके बाद कसम खा लिया। अगला क्वेश्चन है सिंध की लड़ाई। समय 712 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 में। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। किसके किसके बीच? तो बाबर ने राणा संगा को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध 1529। इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध। चौसा जो कि बक्सर जिला, बिहार के बक्सर जिला में है, इसके 1539 में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन था कनौज, यह उसी का नाम है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। किसको? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। अकबर और हेमी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। इस युद्ध से क्या हुआ कि जो तालीकोटा का युद्ध 1565 में युद्ध हुआ था, इससे विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर और राणा प्रताप के बीच, इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है पलासी का युद्ध 1757। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है साथियों, जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करते जाते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। वांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 में शुरू हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एक साथ लड़ रही थी और अंग्रेज की सेना एक साथ लड़ रही थी, जिसमें सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम की सेना हार गई और अंग्रेजों की यहाँ पर विजय हो गई। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला। इसकी संधि हुई, किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। और किसके किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था और मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुई थी। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें हैदर अली की द्वितीय युद्ध में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध का समाप्ति हुआ और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी और श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा कर्नाटक आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
1799 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे 1797 नहीं होगा, 1799 होगा, जो कि यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया साथियों। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, चलिए 1799 ईस्वी में लिख देता हूँ मैं, 1799। किसके बीच था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन यहीं से क्या हुआ कि मैसूर जो शक्ति थी, टीपू सुल्तान की वंशज थी, वो पतन हो गया। आगे बढ़ते हैं। चिलियान का युद्ध 1849 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ? सिखों की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की विजय हुई। अगला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध 1962। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा आक्रमण किया गया और कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा, यानी कि कुछ हिस्सा, भारत का कुछ हिस्सा चीन ने अपने पास रख लिया। अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान युद्ध। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। चलते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1965 में, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध, एक बार फिर पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1971 में, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हार, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। जम्मू एवं कश्मीर के और कारगिल क्षेत्रों में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के घुसपैठियों के बीच, जिसमें इसमें भी पाकिस्तान की हार हो गई। अगला क्वेश्चन है चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो